IMA प्लेज गोल्ड बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा अपडेट देना था। मेंबर, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भी IMA प्लेज गोल्ड का जो है काम जो है 1 तारीख से शुरू हुआ। 1 तारीख से लेकर डेडलाइन 5th दिए, यानी 5 तारीख दिए। फिर 5 तारीख से लेकर 7 तारीख करे, फिर 7 तारीख से लेकर 11 तारीख करे, यानी 1st से लेकर 5th से 7th, फिर 7 से 11 तक करे। तो तकरीबन इसमें जो ही कई सारे आदमी जो ही अपना अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर करने के बाद में सब लोगों का एक ही सवाल था कि भी पेमेंट हमारा ज्वेलरी हमने कब मिलता है करके। तो मेंबर, जैसा IMA के वेबसाइट के अंदर भी क्लियरली मेंशन करी कि भी जो लोग जो अमाउंट ट्रांसफर करी उनको SMS के जरिए से एक टाइम और डेट अलॉट करती आपका गोल्ड कब रिलीज कराना करके। देखो मेंबर्स, ये तो काम कब किच कंप्लीट हुआ। कई सारे आदमी जो ही डॉक्यूमेंट्स अपना अमाउंट जो है RTGS और नेफ्ट के जरिए से अकाउंट को ट्रांसफर करा ले। कई लोग इंतजार में है कि हमारा गोल्ड कब आता है घर को। मेंबर्स, इसके बारे में जो है कल मेरी बातचीत जो है जो वहाँ के जो ऑफिसर ही जिम्मेदार ही उनसे बात करिया मैं, तो उन्होंने क्लियर क्या बताया। देखो सर, इसके अंदर 577 मेंबर्स ही। ये पहली बात तो ये डिले होने की वजह ये है कि भी इसके अंदर जो है टोटल 577 मेंबर्स ही। इसमें 577 मेंबर्स में अब तक का तकरीबन 50% आदमियाँ, यानी 577 में ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स के करीब में जो ही अपना अमाउंट हमारे अकाउंट को ट्रांसफर कर को ही, यानी उनके अकाउंट से जो लोन अमाउंट था, जो इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल था, वो अमाउंट जो है उनके अकाउंट से थ्रू RTGS नेफ्ट के जरिए से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को जो है तकरीबन 300 आदमियों के करीब में ट्रांसफर कर को ही, यानी 577 मेंबर्स में 50% आदमी ट्रांसफर कर को ही। बाकी के 50% आदमी अब तक का अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर को ही। इसके बारे में उन्होंने ये बताया, देखो सर, ये जो गोल्ड जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर सेफ है। जब भी हमना तो ऑर्डर मिल गया कि भी गोल्ड उनका रिलीज करा डालो कर को, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 300 आदमियों के डॉक्यूमेंट से, यानी उनका अमाउंट ले को हमें उनका गोल्ड रिलीज कराना हमें मुनासिब नहीं समझते। तो एटलीस्ट हमारे पास 80% भी अगर से आदमियां जुड़ गए तो हमें जो है ये गोल्ड रिलीज कराने में हमने आसानी रहती है बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर हमने बताया। देखो मेंबर्स, कई सारे आदमियां जो ही अप्रोक्सीमेटली 577 में 300 चले गए, एक माइनस प्लस है, तो अभी 270 पर 7 आदमियों के करीब में जो ही उनका अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर करना बाकी है। हाँ, हमें जानते हैं कि मेंबर्स के भी इस रमजान के महीने में रहो या चाहे दूसरे कुछ परेशानी का मसला की वजह से जो है कई सारे आदमियों को जो है फंड तैयार करने में मुश्किल हो रही है। उसके बाद से जो है कई आदमी इतना ये बड़ी क्वांटिटी है, यानी 277 मेंबर जो है इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी, यानी 50% आदमी पे कर को ही और 50% आदमी पे कर को नहीं। इसके बाद से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या बोल रही है, सिर्फ हमें 50% आदमियों का हमें गोल्ड रिलीज नहीं करा सकते सर। उसके बाद से पूरे के पूरे मुकम्मल आदमी हमारे साथ में जुड़ गए तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर जो ट्रंक्स के अंदर जो ज्वेलरी जो प्लेज कर को ही हमें उनका गोल्ड रिलीज कराने में हमने आसानी रहती है। ऐसा नहीं कि भी तकरीबन थोड़े आदमी आप हमने ट्रांसफर करा ले पेमेंट, हमें उनका गोल्ड उठाकर उनको वापस दिया लेंगे करको, ये हरगिज हो नहीं सकता। इसके वास्ते हमारे पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आदमी जुड़े तो इंशाल्लाह हमें उनका गोल्ड उनकी अमानत सही सलामती से हमें पहुंचाने की हमें पूरी कोशिश कर देंगे बोल को वहां के जिम्मेदार हमने ये मैसेज दिए। तो मैं इसका डेडलाइन कुछ पूछा तो उन्होंने डेडलाइन कुछ भी बताया नहीं कि भी फिर अभी एक्सटेंड करने का तो हमें सोचे नहीं। हमें इंतजार कर ले कहेंगे भी आदमी आज में या कल में अपना अमाउंट ट्रांसफर कर डाले, एक अच्छी क्वांटिटी में आ गया तो हमें उनका काम हमें शुरू कर देंगे बोल को उन्हें बोल को ही। देखो मेंबर्स, आप लोगों के वास्ते एक अच्छा मौका है कि भी देखो दिन ब दिन जो है हालात बिगड़ते जाले को ही। अब ये रकम आपके पास सही सलामती से आगी कर को बोले तो, यानी अपना ज्वेलरी अपने पास सही सलामती से आगा कर को बोले तो आप आगे के जो मसले हैं आपके वो हल कर सकती। आप देख रहे हैं कि भी गोल्ड का प्राइस जो है आसमान छीले हुआ है, यानी जब गोल्ड प्लेज करे थे उस टाइम 2850 था, आज वो गोल्ड की कीमत 5000 के करीब में है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ किसी भी तरह से थोड़ा अपने रिलेटिव के पास से या कोई आपके दोस्त अहबाब के पास से पैसा अरेंज कर को अपना गोल्ड रिलीज कराने की पूरी कोशिश करो। नहीं तो देखो मेंबर्स, ये अच्छा सुनहरा मौका है, फिर ऐसा मौका आता नहीं आता मालूम नहीं है। देखो इसमें कोई से भी लायर को आपको रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर से कोई एफिडेविट नोटरी नहीं करा को है तो वो भी काम तुम्हें कंप्लीट करा को आपका गोल्ड जल्द से जल्द तुम्हें IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तुम्हें कलेक्ट कर सकती। देखो मेंबर, दोबारा बोलने का मौका दियो ना को, अच्छा मौका को गवाओ ना को तुम्हें।
इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपे रिलीज कर लिया कर को बोला तो सारे जितने भी विक्टिम्स ही उनका माशाल्लाह अच्छा भरपूर फायदा हो जाता है। एक तो होगा IMF प्लेज गोल्ड का। दूसरा मेंबर्स, ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, कई सारे आदमियों को जो है अपे जाने जैसा कि भी पेमेंट्स आना शुरू हुआ है और कई सारे आदमियों का अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कई सारे आदमियों को कॉल भी आ रही कि भी आपका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है सीधा हमारी ऑफिस को आओ या नहीं तो किसी भी तहसीलदार ऑफिस को जाओ, आपका काम कंप्लीट कराओ को बोल को उनकी तरफ से कॉल भी आ रही। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जैसा कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पेमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट कर को ही हमने उम्मीद है कि भी अनखरीद में जितने भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर को ही उनकी अमानत सही सलामती से उनके अकाउंट तक पहुंच जाते कर को। इसके वास्ते सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जिन जिन का डॉक्यूमेंट अभी भी पेंडिंग है जैसे ई अटेस्टेशन पेंडिंग है, एडिशनल ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, IFSC कोड का इशू है, बैंक का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, नॉमिनी का इशू पेंडिंग है, ये सब चीजें जो है कंप्लीट कराना तुम्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करा को रख लो। ऐसा ना हो कि भी मेंबर्स जब उन्होंने पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करे बाद में आप लोगों के अकाउंट को सही सलामती से अमाउंट नहीं पहुंचा तो बाद में आपको परेशानी होती है। इसके वास्ते अगर से कोई इंसान पढ़ा लिखा है अपना मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से IMA के वेबसाइट को जाको अपना CMS नंबर डाल को सब चीजें चेक कर लियो वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। जैसे कि आपका ई अटेस्टेशन है, एडिशनल ऑथेंटिकेशन है, बैंक का डिटेल्स है, सब चीजें परफेक्ट ही या नहीं चेक कर लियो। अगर से इसमें कुछ भी चीज पेंडिंग दिखा रही है तो कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर से इसमें भी क्या भी जानकारी आपको होना तो सीधा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो टोल फ्री नंबर है 08046885959 08046885959 उनको भी तुम्हें कॉल करको आप पूछ सकती। बड़ा आसान प्रोसीजर है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर वक्त में जो है आपके साथ में जुड़ को ये काम को अच्छे नतीजे पर ले को पहुंचाने की नो जिम्मेदारी उठा को ही। मेंबर्स, ये तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, कई सारे आदमियों का एक ही चेक सवाल था कि भी हमना इनको आया पैसा, हमना नहीं आया, उनको आया इनको नहीं आया देखो मेंबर्स, ये देखो जो प्रोसेस जो स्टार्ट करे नो जैसा लास्ट टाइम के भी वीडियो में हमें एक्सप्लेन करे थे, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट करे इन्हों सिर्फ 50,000, 1 लाख और 2 लाख वाले को जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए डाले को ही उनका अमाउंट पूरा निकालने के बाद में जो रिफंड तुम्हें ले को ही लेने के बाद में बिलो 50,000 है उन लोगों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमाउंट ट्रांसफर कर ले को है। जैसा लास्ट टाइम के वीडियो में भी बताए थे और टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में भी आया था कि 3,400 मेंबर्स को जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे को है को। इसमें जो है तकरीबन 3,400 में अब तक कई सारे आदमियों को पेमेंट आको है और कई सारे आदमियों को पेमेंट आना बाकी है। ये देखो बड़ा क्वांटिटी है, 3,400 जो है बड़ी क्वांटिटी। डे बाय डे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थोड़े थोड़े आदमियों को पैसे ट्रांसफर कर ले को ही, जो आदमियों का अमाउंट बिलो 50,000 है उनको अमाउंट ट्रांसफर कर ले को ही, और बाकी के बड़े आदमियों का अमाउंट जो है उसके वास्ते थोड़ा वक्त लगता है। जैसा प्रॉपर्टी वो पूरा ऑप्शन होती है होने के बाद में जो है इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाती। ये तो थर्ड ये था। फोर्थ जो है लीगल ओपिनियन के बारे में, जैसा सब लोग जानते हैं कि भी रिसेंटली जो है IMA के जो डायरेक्टर थे मंसूर खान, उन्होंने जो है हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी कि भी मेरी जो बनरकटा रोड यानी तिलक नगर जयनगर में जो 3,700 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है वो मेरे पर्सनल पैसा से मैं ले पहुंचो, उस प्रॉपर्टी में क्या भी किसका भी हक नहीं कर को बोल को उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर को ही कर को यह बात हमने सुनने में ही। देखो मेंबर्स, जैसा रिसेंटली 7 मार्च को जो है कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि भी 20 प्रॉपर्टी जो है IMA के वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी जो है डिस्पोज करो यानी ऑक्शन करो करके बोल को ऑर्डर आपको है। इसमें जो है मंसूर खान जो है थोड़े बहुत रुकावटा पेश कर ले हुई यानी थोड़े बहुत रुकावटा इसमें दे ले हुई। हमना नहीं लगता कि मेंबर्स उनका पिटीशन हो या जो भी कोर्ट में नो अर्जी डाल को ही उनकी होल्ड करते करके, फिर भी हमें सेफर साइड हमें सोच रही कि भी ये काम को जो है हमें किसी लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लेंगे करके बेहतर हमें सोच ले हुई। इसके वास्ते हमारे टीम के 4-5 मेंबर जो ही थोड़े बहुत लीगल ओपिनियन लेने के वास्ते कोई सीनियर आदमी से जाकर मुलाकात करने वाले ही। सीनियर आदमी का मतलब यानी किसी पॉलिटिशियन से इसे उसे नहीं, जो लीगल एक्सपर्ट यानी कोई एडवोकेट हो या कोई जिम्मेदार हो, इनसे हमें मशवरा करने का हमें सोच ले कोई। इंशाल्लाह मशवरा करने के बाद में एक नतीजे को हमें पहुंचने की हमें पूरी की पूरी कोशिश करती। मेंबर्स, और सारे बहुत अपडेट्स ही बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी। मैं पहला तो अपने को बताता हूँ कि भी IMA प्लेज गोल्ड का मसला जो है इंशाल्लाह अगले वीक से यानी नेक्स्ट वीक से उन्हें प्लेज गोल्ड रिलीज करने का उन्हें वादा कर को ही।
चाहे जितने भी आदमी आओ या नको आओ, नेक्स्ट वीक से उन्होंने रिलीज करने का उन्होंने प्लान कर ही मैक्सिमम उन्होंने चाहते हैं कि 80% भी आ गए तो जो ट्रंक्स के अंदर जो गोल्ड प्लेज गोल्ड जो इसमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी में है वहां से रिलीज करा ले आने में आसानी रहते कर को बोल को वहां के जिम्मेदार बताए। तो रिलेटेड वो भी बता डालिया, वेरिफिकेशन के बारे में भी बता डालिया मैं आप लोगों को, और रहा इन्वेस्टमेंट के बारे में उसके बारे में भी जानकारी दे डाले, और रहा लीगल ओपिनियन के बारे में इसके बारे में भी हमें कोशिश कर ले को ही कि भी आगे जाको मंसूर खान की तरफ से कुछ भी रुकावट हमने नहीं आना कर को बोल को एक लीगल ओपिनियन लेना हमें बेहतर समझती है बस। दैट्स ऑल मेंबर्स। और किसी भी आदमी को आईएमए रिलेटेड से कुछ भी जानकारी होना तो आईएमए का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो टोल फ्री नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 08046885959 को कॉल कर सकती। मैं रिपीट करता हूँ 08046885959।